जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम वर्क के बारे में चर्चा कर रहे थे। वर्क के आधार पर पिछली वीडियो में हमने फोर्स के प्रकार पढ़े थे। आज वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें F फोर्स दे रखा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट के। पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग ए सर्किल विद ओरिजिन एज सेंटर फ्रॉम I टू F। कोई पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है I से F की साइड। ठीक है, और ये पाथ कैसा है? सर्किल। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, कौन से? इस वाले से, फ्रॉम I टू F। I से F तक जाने में किया गया कुल कार्य वर्क डन ज्ञात करना है हमें। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। F दे रखा है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे F है, यहाँ पे I, इसके कोऑर्डिनेट है r,0 और इसके 0,r। ठीक है, ये सेंटर है। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये जाएगा पार्टिकल, तो यहाँ से भी गुजरेगा, यहाँ से भी गुजरेगा, यहाँ से भी गुजरेगा। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कौन से? x, y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये इसकी रेडियस हो जाएगी r। ठीक है, यहाँ से हम रेडियस निकालें इसकी, तो रेडियस निकल के आएगी क्या? r² इक्वल टू x² प्लस y²। ठीक है, यहाँ से r का मान निकालें तो ये निकल के आएगा x² प्लस y² का 1/2। ठीक है, इसका क्यूब कर दें तो r³ बराबर x² प्लस y² का होल 3/2। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं जो ये वाले पद दे रखे हैं, ये वाले, ये किसके बराबर हैं? किसके बराबर है? r⁻³ के। तो F निकल के आया क्या? F निकल के आया इस प्रकार, F इक्वल टू x अपॉन r³ i² प्लस y⁻ अपॉन r³। ठीक है, या फिर 1/r³ कोष्टक x i² प्लस y⁻। ठीक है, ये I था, ये था F। ठीक है, तो ये जो xi प्लस y⁻ है, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है डायरेक्शन किसकी? F की, फोर्स की। फोर्स रेडियली आउटवर्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं दिखा रहा है। अब आप देखो, फोर्स तो वर्क कर रहा है बाहर की तरफ, आउटवर्ड,
और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, आई से एफ की तरफ, ऐसे इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एस और एफ के मध्य थीटा कितना निकल के आ गया, थीटा बराबर 90, और थीटा 90 हो गया तो cos 90 का मान होता है कितना, 0, और cos 90 हो गया तो कुल वर्क डन हो गया कितना, F इंटू एस, और ये हो जाता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 90 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 0। अर्थात इसके लिए F के द्वारा किया गया वर्क कितना निकल के आए, 0। इसको हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस, एफ हो गया 1/r³ बाहर हो गया, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें, 1/r³ बाहर, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और इनका हो जाएगा 1/, और लिमिट कितनी हो जाएगी, एक्स वाली की लिमिट है, सर्किल ऐसे था और पार्टिकल मूव कर रहा था आई से, और आई के कोऑर्डिनेट थे r,0 और एफ के थे 0,r। तो x के सापेक्ष जा रहा है r से 0 की तरफ, और ये जा रहा है 0 से r की तरफ। ठीक है, ये हो गया 1/r³ कोष्टक, इसका हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 2, r, 0 से 0,r तक। ठीक है, इसमें मान रखें हम इसको, 1/r³ हो गया बाहर, पहली बार पहले रखें x का मान 0, 0/2, फिर माइनस, फिर रखें उसकी जगह r, r² अपॉन 2 प्लस y के लिए ये पहले रखें r, r² अपॉन 2, फिर माइनस रखें 0,0/2। आप इसमें देखेंगे ये माइनस का r²/2 और ये प्लस का r/2, ये हो जाएगा 0, और इसका गुणा जब 0 से करेंगे तो ये भी निकल के कितना आएगा, 0। इस कंडीशन में भी वर्क डन कितना निकल के है, 0। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में एक m मास की बॉडी है, ये मूव कर रही है पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए है, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें ज्ञात करना है mg फोर्स के द्वारा किया गया कुल वर्क, मतलब वर्क डन ज्ञात करना है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, पहला mgl, दूसरा -mgl, तीसरा -mgl sin थीटा, चौथा -mgl cos थीटा, पांचवा -mg कोष्टक l -l cos थीटा, और छठवां -mg कोष्टक l -l sin थीटा। देखते हैं, इसको निकालते हैं।
इसमें हम mg नीचे की तरफ वर्क करेगा और डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई और ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहां से यहां पहुंच गई बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, और इसको मान लेते हैं हम s। ठीक है, इसको अलग से बनाते हैं। ये टोटल लेंथ है l, ये भी l है, और ये एंगल दे रखा है थीटा। ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या s। ठीक है, अब s कैसे निकालेंगे? mg हो गया नीचे की तरफ, s किधर है? ऊपर की तरफ, यहां से बॉडी गई है ऊपर की साइड, तो s हो गया ऊपर की साइड। ठीक है, s निकालने के लिए l को तोड़ें तो हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा यहाँ तक l cos थीटा, और ये हो जाएगा l sin थीटा। ठीक है, क्षैतिज हो जाएगा l cos थीटा, और परपेंडिकुलर या ऊर्ध्वाधर हो जाएगा l sin थीटा। ठीक है, यहाँ से हम s का मान निकालें, कैसे निकालेंगे? टोटल लेंथ दे रखी है l, और ये लेंथ हमें निकालनी है, और ये लेंथ हमें दे रखी है l cos थीटा, तो ये s के बराबर है, तो s हो जाएगा l माइनस l cos थीटा, l माइनस l cos थीटा, और शेष रह जाएगा s। ठीक है, वर्क डन होता है F इंटू S। F कितना? mg, और S कितना? S हम लेंगे माइनस का। क्यों माइनस का? इसलिए लेंगे दोनों अपोजिट साइड में, mg लग रहा है नीचे की साइड और S लग रहा है ऊपर की साइड, तो ये आगे आ जाएगा mg और L माइनस L cos थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन दे रखा है कौन सा? ए। ठीक है, अब देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी या सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन बॉडीज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो वर्क किया जाता है किसी भी बॉडी पर, जो जितना वर्क किया जाता है वो वर्क बराबर होता है किसके? उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई m मास की बॉडी है, इस पे हमने F फोर्स लगाया है और इसको मूव किया है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क किया है वो कहाँ गया, उसको ज्ञात करते हैं हम। ठीक है,
थर्ड लॉ लेते हैं, थर्ड इक्वेशन लेते हैं, सॉरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज्ञात करेंगे और वो ज्ञात देखते हैं किसके बराबर निकल के आता है। यहाँ से सबसे पहले हम v निकालते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है v और इनिशियल वेलोसिटी है u, उसका मान दे रखा है कितना, 0। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as के। ठीक है, f बराबर होता है ma, यहाँ से a निकालें, ये निकल के आएगा f/m, यहाँ इसको रखें तो v स्क्वायर बराबर आएगा 2 इंटू f/m इंटू s, या फिर b निकल के आएगा 2 इंटू f/m इंटू s का होल रूट। ठीक है, ये भी निकला है। अब हम ज्ञात करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई फाइनल माइनस इनिशियल 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, 1/2 mv2 कितना दे रखा है फाइनल, v स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 कितना दे रखा है, 0 का स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा किसके बराबर, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम v स्क्वायर का मान यहाँ पे रखें तो डेल्टा के ई निकल के आएगा हाफ इंटू m इंटू बी स्क्वायर की जगह रखें हम 2 इंटू f/m इंटू s। ठीक है, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और क्या बचा f इंटू s, और f इंटू s किसके बराबर होता है, वर्क डन के। अर्थात जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं नेट वर्क डन ऑन ए सिस्टम इक्वल होता है किसके, बॉडीज काइनेटिक एनर्जी चेंज या सिस्टम्स काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर। इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।